माय नेम दीपक उरोल, कठुआ से। आप सभी जानते होंगे मेरा इंस्टीट्यूट है एक्सेलेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, और साथ में न्यूली आपको पता होगा मैंने ओपन किया है एंजल वन का नया ऑफिस कठुआ के अंदर, जो कठुआ और डिस्ट्रिक्ट के दोनों डिस्ट्रिक्ट के एक लोता जल्दी जो एंजल वन का ऑफिस है वो मैंने अभी ओपन किया है। तो मैं मैं एंजल वन का ऑथोराइज्ड पर्सन हूँ। तो मेन जो आज का मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि मैं देख रहा हूँ हमारे कठुआ के अंदर नहीं पूरे JNK के अंदर जो है वो जो आपने सुना होगा NFT टीज़र के नाम से कोई ऐप है, और उसमें IDs को लेके जो है वो कहा गया है। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो जब मेरे को इसके बारे में पता चला था तो कोई 3-4 महीने पहले ही बात किसी ने करी थी। मैंने वो इंस्टा पे किसी बच्चे का वीडियो देखा था, वहाँ उसने टीज़र NFT की बात करी थी। तो मैं आज उसी को देखते हुए, आप जानते हैं, आप अभी इसमें अब खबरों में वो बात आ चुकी है, हमारे जितने भी लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें भी मैंने आज सुबह जो है वो देखा, उसमें कहा है कि टीज़र ने विदड्रॉ का टाइमिंग बढ़ा दिया है। मतलब कि अगर आपके पैसे पहले जब वो एक ही दिन में विदड्रॉ हो रहे थे, आज की डेट में उन्होंने विदड्रॉ की लिमिट 90 डेज कर दी है। मैं आपको बता दूं ये 90 डेज होगी, फिर 150 डेज होगी, फिर वो विदड्रॉ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि बहुत सारा नुकसान जो है वो बच्चों का हुआ है। कहीं तो चलो इसमें बुजुर्ग भी हैं, कहीं तो जो जॉब पर्सन हैं वो भी हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में रातों रात अमीर बनने का, जो रातों रात करोड़पति बनने का सपना जो है ना वो लोगों को अंदर जो जैसे एक घातक की तरह बैठ चुका है, ये समाज को खराब कर देगा पूरा। फाइनेंशियली क्राइसिस जो है वो हर घर में रहेंगे। देखो क्या होता है कि आपको नॉलेज नहीं है उसका, आप मेरे को सिर्फ ये बताओ कि उसमें है क्या चीज़ है। अभी इसमें जो ये सारी जानकारी, जो वीडियोस हैं, आगे मेरा मकसद है, मैं चाहता हूं कि हमारा यूथ ना बिगड़े। देखो पहले तो वो बिगड़ रहा था, पहले आपको पता नशा आज भी पर चरम पे है, वो एक तो बर्बाद कर रहा है, और उस नशे को पूरा करने के लिए शॉर्टकट तरीके जो है वो आजकल की जनरेशन हमारी ढूंढ रही है, जिससे और बर्बादी की तरफ जो है वो जाएंगे। एंड में फिर वो आपको पता ही क्या होगा, पहले तो वो नशे से मरेंगे, फिर जो थोड़ी बहुत जो नशे से दूर होंगे वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, और फिर आप जानते हैं वो क्या करते हैं बच्चे, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए ये मकसद है मेरे आज वीडियो बनाने का। और जो फाइनेंशियल नॉलेज जितनी भी है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा इस 20 साल में, क्योंकि मैं 2005 से फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं, और वो भी तब हम मार्केट के अंदर काम कर रहे थे। जब कठुआ में अगर बात चलती थी तो जब मैं ये कहता था कि मैं शेयर मार्केट में काम करता हूं तो कहते यहाँ पे भी कोई शेयर मार्केट है। उस टाइम पे मैं जो है वो इस फील्ड में आया था। तो अपना मैं 20 साल का एक्सपीरियंस, आगे जितनी वीडियोस बनती हैं वो अपने सोसाइटी के साथ, अपने कठुआ के शहरवासियों के साथ, उन बच्चों के साथ शेयर करूँगा कि वो सोच समझ के साथ जो है वो इन्वेस्ट करें, पैसा अपना लगाएं। क्योंकि अगर आप पैसा लगा रहे हैं वो किसी ना किसी का मेहनत का पैसा है आपका, अगर क्योंकि आप तो बच्चे हैं, आपके पास तो कहाँ से आएगा, तो आप अपने माता पिता का जो पैसा होगा वही कहीं ना कहीं से लगाएंगे ना, भाई कहीं से जोड़ लिया या कहीं से जल्दी मांग लिया और वहाँ पे लगा दिया और उसको उड़ा दिया। तो ये वीडियो उसी पे है। और मैं आपको बता दूं ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल किस नाम से है, एक्सेल नेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से रहेगा। ठीक है, ये हमारा जो है, इसमें अभी मैंने आपको बता दूं कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट में ये क्लास फ्री शुरू भी कर दी है। मैं अभी फिलहाल वीकली क्लास जो है वो मैं क्या कर रहा हूं, स्टार्ट मतलब कि कर दी मैंने, 1-2 क्लास जो है बच्चों की लगाई और मैंने बच्चों को समझाया है। इस वीडियो में मैं 2 चीजें एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा बच्चों को कि आजकल के बच्चे का खान पान भी सही नहीं। ठीक है, 3 तरीके हैं जो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं यूथ के अंदर, बल्कि हमारा चाहे कठुआ का हो चाहे पूरे हिंदुस्तान का हो। क्या कर रहे हैं, खाना पीना देख लो आजकल के बच्चों का। आप खाना, आप कोई अच्छी खाने वाली चीज उसके सामने रख दो वो खाएगा नहीं, चिप्स रख दो खा लेगा, कोल्ड ड्रिंक बोलो पी लेगा,
जूस बोलेंगे पीने के लिए वो नहीं पिएगा, सही चीज़ आप उनके सामने रख दो वो नहीं खाएगा। ऐसे ही हालात हमारे 11th 12th ग्रेजुएशन बच्चों के हैं, वो भी बाहर जाते हैं, घूमते हैं दोस्तों के साथ, वो भी यही चीज़ें क्या करते हैं, खाते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं, अगर कोई बच्चा काउंट करे अपने आप को कि मैं एक महीने की डे बुक होती है, एक क्या होती है, डे बुक होती है, ठीक है, ये फाइनेंस से रिलेटेड बात है, ये जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे फाइनेंस को समझ आएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डे बुक। डे बुक का मतलब होता है कि जो भी डे ट्रांजैक्शंस आपने की, आपने बच्चों ने क्या करना है कि आपने पूरे दिन में मोमोज कितने खाए, चाम कितनी खाई, गोलगप्पे कितने खाए, बर्गर कितने खाए, ये नोट करना है कि हमने कितने खाए, और पूरा एक महीना आपने डे बुक बनाना है। ये आप एक्सपीरियंस करके देखना, आप जिसमें एक्सपीरियंस करके देखना, उसमें डे बुक बनाना, और आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हम कितना खर्चा करते हैं। तो आज से ही भी अगर कोई बच्चा इस अपने खर्चे को कम करके, मैं मना नहीं कर रहा खाने के लिए, आप यहाँ 5 प्लेट्स खाते हैं मोमोज की, या 10 प्लेट खाते हैं महीने की, या 5 बर्गर खाते हैं, 10 बर्गर खाते हैं, जो नहीं खाते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं खाते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है ना, पर जो खाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो राइट डाउन करें, अपनी डे बुक बनाएं और रियलाइज करें कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं। ये वो खर्चा है जिसकी कभी कोई वापसी नहीं हो सकती, और आपके शरीर को इतना बड़ा नुकसान देगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं, आज अभी छोटी सी खबर सुनी थी कि 20 साल का या 18 साल का बच्चा है, और वो बाहर ज्यादा खाता था तो उसकी कैंसर से डेथ हो गई। ये बहुत गलत बात है, इसीलिए मैं ये बार बार बोल रहा हूं, मेरी ऐसी वीडियोस अब इस चैनल में आती रहेंगी। मैं दिल से चाहता हूं कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं, ठीक है। आपको अगर कुछ मेरे से ऐसे नॉलेज लेना है, कुछ ऐसी चीजें पूछनी है, मेरा खुद का ऑफिस भी है, आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। मेरे ऑफिस का जो एड्रेस है वो है वार्ड नंबर 5 नियर सिग्मा लेबोरेटरी, वहीं पे मेरा इंस्टीट्यूट है, और वहीं पे ही मेरा जो एंजल वन का नया ऑफिस है वहीं पे ही है। अगर आपको कोई भी नॉलेज लेना है, फाइनेंस को लेके, कोचिंग को लेके, स्किल को लेके, कुछ भी लेना है, वो बिल्कुल फ्री है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगनी। आप आओ, पूछो, चीजें ठीक लगती हैं करो, नहीं ठीक लगती हैं मत करो। तो मैंने आपको एक चीज कही, अगर मान लो एक बच्चा अगर 2000 रुपए का खा लेता है, ये वाली चीजें मैं अप्रोक्सीमेटली खा लेता होगा, अगर हम छोटी छोटी एवरेज लगाएं, पिज्जा हम खाते हैं, पिज्जा का रेट जो है वो एक स्मॉल का भी होता है, लार्ज ऐसे कुछ होता है, पर मैं कहता हूं 350 रुपए का एक पिज्जा आता है। और अगर आपने डोमिनोज से बड़े कंपनीज का खाना होगा तो 650 400 का एक पिज्जा आएगा। तो आप सोच लो, अगर आपने 3 पिज्जा 3 महीने में खाए, इधर तो एक दिन में खा जाते हैं, अगर 3 पिज्जा अपने महीने में खाए तो 1500 रुपया सिर्फ 3 पिज्जे का आपने खर्च कर दिया एक महीने में। तो सोचो, अगर उसे 1500 फिर और करके कोई 2000, तो 2000 से भी ज्यादा कहीं खर्चा करते हैं, पर मैं सिर्फ 2000 एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। अगर वो बच्चा ये सोच ले कि मेरे 2000 से में से 1000 रुपया क्या करना है, सेव करना है, और आपको अपने आप को इतना स्किल करना है कि मैं जान सकूं कि मेरे को कहां वो 1000 रुपया इन्वेस्ट करना है। मैं आपको, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो जब आप 18 साल के से बाद, क्योंकि ये चीज 18 साल के बाद होती है, तो 18 साल के बाद अगर आप 25 के होते हैं, 28 के होते हैं, 30 के होते हैं, आप खुद हैरान होंगे कि मेरा इतना बड़ा अमाउंट इस अमाउंट से कैसे बन गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको आज की डेट में सभी लोग जो है सिप के तौर पे जानते हैं, SIP बोलते ना, SIP करना है, मैंने SIP करना है। कईयों को SIP का भी मतलब नहीं पता है, बस किसी ने कह दिया तो ले लो SIP। भाई SIP भी तो वैसे लेनी है जैसे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ये नहीं है कि जिसने कह दिया बस SIP ले लो। SIP वही लेनी है कि अगर आप 10 साल के बाद उस अपने पोर्टफोलियो को देखें तो वो पोर्टफोलियो प्लस में होना कि माइनस में। इसलिए बिना जानकारी, बिना स्किल के आपने ये चीज नहीं करनी है। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल मैंने आपके सामने ये रखी है कि वो पोर्टफोलियो हो सकता है, कई बार मैं बता देता हूं, ये एक मेरा एवरेज है, हो सकता है पोर्टफोलियो तब आपका 20 लाख का हो, किसी का 30 लाख का हो, किसी का हो सकता है 50 लाख का हो, क्योंकि उसको एक आदत पड़ जाएगी ना क्या करने की, इन्वेस्टमेंट करने की। तो वो पोर्टफोलियो जब देखेगा अपना, तो वो फाइनेंशियली क्या हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा। इसलिए बाकी बड़ी सारी चीजें हैं ऐसी बताने के लिए, तो मैंने पहले बता दिया कि जो कंपनीज आपको ये कहती हैं, ये आज से नहीं चला आ रहा है, बड़े सारे लोग बेवकूफ बने हैं। इस क्यों मैं कह रहा हूं, ये मैं एक्सपीरियंस क्यों शेयर करना चाहता हूं, शहर के अंदर इस तरह का काम मेरे अलावा कोई, मैं बता दूं, हो सकता है कि उन्होंने किया हो, पर मैंने ये कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ा
ये नेटवर्किंग वाले मेरे पास भी आए हैं और मैंने किया भी है, और पूरा एक्सपीरियंस बच्चे मैं बता रहा हूं। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि इन चीजों से दूर हो जाओ, अपनी पढ़ाई को ऐसे करो कि पढ़ाई के अंदर आप इतना अच्छा ग्रैब करके एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओ, फिर उसमें से जो अर्निंग होगी उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहां इन्वेस्ट करना है, इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना है, कौन सा इंश्योरेंस लेना है, कौन सी पॉलिसी लेनी है, ये सब इन्वेस्टमेंट में आता है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें कि ये वाली बात हर उस बंदे के पास पहुंचे जो गलत राह पे जा रहा है। क्यों कि बड़े सारे लोगों का पैसा आज की डेट में डूब चुका है। ऐसे NFT टीजर नहीं, बहुत सारी आईडीज चल रही हैं जो वो कहती हैं आप आगे आईडी लगाओ आपके पास इतने पैसे आएंगे, और आप अपनी आईडी लगाओ आपके पास इतने पैसे आएंगे। वो सब इस वक्त बर्बाद हो चुके हैं। हो सकता है कि उन्होंने इतना पैसा लगाया हो, आपको सुनने को जो नहीं मिलना चाहिए था वो मिलेगा। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि इस चीजों से दूर रहें। अगर किसी को जरा भी कोई डाउट है वो मेरे से आके मिल भी सकता है, ठीक है। मेरा नंबर है 9906110773, और मेरा दूसरा जो फाइनेंस से रिलेटेड मेरा जो रजिस्टर्ड नंबर है वो है 7006209373। धन्यवाद।